अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्म्य के चौथे दिवस की कथा आइए श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख दिया और जब मछली ने अपना बड़ा रूप धारण किया और कमंडल में न आई तो उसको निकाल करके किसी कुएं में डलवा दिया। अब कुएं में भी नहीं आई क्योंकि मछली का रूप बढ़ा, तो उसको निकाल करके वहां से तालाब में डलवा दिया गया और तालाब में भी जब न आई तो उसको समुद्र में डलवा दिया गया। वो मछली वो समुद्र में भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मारा। उसके बाद शंखासुर को हाथ में लेकर के बद्रीनाथ में आ पहुंचे। बद्रीनाथ में आकर के उन्होंने सब ऋषियों और महर्षियों को बुला करके आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले वेद मंत्रों को ढूंढो और शीघ्र निकाल करके मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर उन बीज मंत्रों सहित वेद मंत्रों को ढूंढे निकाला। जो जो वेद जिन जिन ऋषियों को मिला उस ऋषियों को उसी का वेद प्राप्त हो गया और उन वेदों के ऋषि वो कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने सारे वेद भगवान विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं और ऋषियों के साथ वहीं पर प्रयागराज में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला है। वो स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान और पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, ऐसा हमको वरदान प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो आप लोगों ने कहा है वही मेरा ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी और सूर्यपति यमुना का संगम होगा और आज से ये संगम क्षेत्र और प्रयागराज भी कहा जाएगा। मैं श्री विष्णु सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ तप, जप, दान महाफलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को लेकर के यहाँ तर्पण श्राद्ध करेंगे, उनके पिता को मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। वो तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होंगे। मकर संक्रांति पर माघ महीना में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के तेज से अंधकार मिट जाता है, हे मुनीश्वर, मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वो बद्रीनाथ में एक दिन में ही मिल जाता है। जो मनुष्य मेरे इस बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वो समझो जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ करके चले गए। जो मनुष्य इस कार्तिक महीना की इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उनको प्रयागराज
और बद्रिकाश्रम जाने का और वहां स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।